हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का नवा चैप्टर केवट का प्रेम। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में तुलसीदास जी के द्वारा रचित चौपाइयाँ हैं। तो आइए देखते हैं कि आपकी पहली चौपाई क्या है। पहली चौपाई है, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए, मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मर्म में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनि मूर कछु अही, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठनाई। तो यहाँ पर क्या कहा गया, तो पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ और प्रसंग कि प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ केवट का प्रेम से ली गई है। ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अंश हैं। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने राम के प्रति केवट के अगाध प्रेम को दर्शाया है। तो राम के प्रति जो केवट का प्रेम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। केवट किसको कहते हैं? जो नाव चलाते हैं, मल्लाह होते हैं। तो प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ केवट का प्रेम से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अंश हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने राम के प्रति केवट के अगाध प्रेम को दर्शाया है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आरु तब आप तब आए। तो बरबस राम, बरबस मतलब ज़बरदस्ती। तो राम ने क्या किया? सुमंत्र पठाए, पठाए मीन्स भेज दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने वन में जाते समय अयोध्या के मंत्री सुमंत को बरबस माने बड़ी मुश्किल से वापस पठाए माने भेज दिया। कहाँ पर? अयोध्या। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने वन में जाते समय अयोध्या के मंत्री सुमंत को बड़ी मुश्किल से वापस अयोध्या भेजा। तो सुमंत थे, वो जाना नहीं चाहते थे वापस, रामचंद्र जी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन रामचंद्र जी ने उनको बहुत मनाया, बहुत मुश्किल से उनको वापस अयोध्या भेज दिया। और अपने आप क्या किया? सुरसरी तीर आप तब आए। सुरसरी माने जो सुरसरी होता है वो मतलब गंगा जी। तो सुरसरी तीर माने किनारा। और जो रामचंद्र जी थे उन्होंने क्या किया? स्वयं सीता जी और लक्ष्मण के साथ गंगा जी के किनारे आ गए। तो स्वयं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गंगा जी के किनारे आ गए। तो सुरसरी तीर आप माने अपने आप, स्वयं, सुरसरी माने गंगा जी, तीर माने किनारे। तो स्वयं राम जो थे वो लक्ष्मण और सीता जी के साथ गंगा जी के किनारे आ गए। तो मांगी नाव ना केवट आना। तो उन्होंने क्या किया? जब वो गंगा जी के किनारे आए तो जब गंगा जी को पार करने के लिए उन्होंने केवट से नाव लाने को कहा, तो केवट ने श्री राम को गंगा पार ले जाने के लिए मना कर दिया। तो मांगी नाव, तो उन्होंने नाव मांगी, ना केवटु आना, लेकिन जो केवट था वो नहीं आया, उसने आने से मना कर दिया, उसने उनको गंगा जी पार कराने से मना कर दिया। कहिए तुम्हार मर्म में जाना। तो जो केवट था वो क्या कहता है? श्री राम जी से कहता है तुम्हारा जो मर्म है वो मैं जानता हूँ, आपका रहस्य जानता हूँ। केवट ने श्री राम से कहा कि मैं आपका रहस्य जानता हूँ। कौन सा रहस्य? तो वो कहता है कि चरण कमल रज कहूँ सब कहिए, मानुष करने मूर कछु अहिए। चरण कमल जो है आपके पैरों के जो धूल है, आपके जो चरण हैं कमल के समान जो पैर हैं, रज माने धूल, उनकी धूल से क्या होता है? कहूँ सब कहिए। तो सब लोग कहते हैं कि आपके जो कमल के समान चरण हैं उसकी धूल में कुछ है। तो सब कहते हैं कि आपके कमल के समान चरणों की धूल में कुछ है, आपके पास कोई मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। तो मूर माने जड़ी बूटी, अहिए माने है। तो आपके पास करने माने करने की, बनाने की। तो आपके पास जो जड़ी बूटी है मनुष्य बनाने की वो है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो सब कहते हैं कि आपके
कमल के समान चरणों की धूल में कुछ है, आपके पास कोई मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। तो जो केवट है वो क्या कहता है, छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। छुअत माने छूने से क्या हुआ, सिला माने पत्थर, भई माने हो गई, नारी माने स्त्री। तो आपके छूने मात्र से क्या हुआ, जो शिला थी, पत्थर थी, वो स्त्री बन गई, जो महिला थी वो बन गई। तो जो केवट है वो क्या कहता है कि आपके छूने से पत्थर की शिला एक स्त्री बन गई। और मेरी नाव तो किसकी है, काठ की है, लकड़ी की है, और लकड़ी तो पत्थर से कठोर नहीं होती। पाहन माने पत्थर, काठ माने लकड़ी, कठिनाई माने कठोर। तो जो नाव होती है वो पत्थर से कठोर नहीं होती। मतलब अगर आप मेरी नाव में बैठेंगे तो मेरी जो नाव है वो भी क्या होगा, स्त्री बन जाएगी, महिला बन जाएगी। तो उसको डर था कि अगर रामचंद्र जी उसकी नाव में बैठेंगे तो क्या होगा, उनके चरणों की धूल से, उनकी जो धूल है उससे जो केवट की नाव है वो भी स्त्री बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने वन में जाते समय अयोध्या के मंत्री सुमंत को बहुत मुश्किल से वापस अयोध्या भेजा। स्वयं सीता जी और लक्ष्मण के साथ गंगा जी के किनारे आ गए। तब गंगा जी को पार करने के लिए उन्होंने केवट से नाव लाने के लिए कहा, तो केवट ने श्री राम को गंगा पार ले जाने के लिए मना कर दिया। केवट ने श्री राम से कहा कि मैं आपका रहस्य जानता हूँ। सब कहते हैं कि आपके कमल के समान चरणों की धूल में कुछ है, आपके पास कोई मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। आपके छूने से पत्थर की शिला एक स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है और लकड़ी तो पत्थर से कठोर नहीं होती। यथार्थ अगर आप मेरी नाव में बैठेंगे तो मेरी जो नाव है जो कि लकड़ी की बनी हुई है वो तो अवश्य ही महिला बन जाएगी, स्त्री बन जाएगी। फिर तुलसीदास जी आगे कहते हैं, तरन्यो मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोर नाभ उड़ाई, यही प्रतिपालऊँ सब परिवारों, नहीं जानऊँ कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ केवट का प्रेम से ली गई है। ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अंश है। इनमें तुलसीदास जी ने राम के प्रति केवट के अगाध प्रेम को दर्शाया है। तो जो तुलसीदास जी हैं वो क्या कहते हैं, तरनु मुनि घरनी होई जाई। तरनु माने नाव भी, घरनी माने पत्नी, हो जाई माने हो जाएगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भय के कारण, डर के कारण केवट ने राम से कहा कि आपके चरणों के स्पर्श से मेरी नाव भी क्या हो जाएगी, मुनि की स्त्री हो जाएगी। तो आपके चरणों के रखने से, आपके पैरों की धूल से, चरणों के स्पर्श से मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। तो वो आगे क्या कहता है, बाट परे मोर नाव उड़ाई। बाट माने क्षण में, परे माने देखते ही। तो वो क्या होगा फिर, जब वो स्त्री बन जाएगी तो वो क्षण में देखते ही मेरी नाव उड़ जाएगी। और क्षण में देखते ही मतलब पल भर में ही मेरी नाव देखते देखते क्या होगा, उड़ जाएगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भय के कारण, डर के कारण केवट ने राम से कहा कि आपके चरणों के स्पर्श से मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और क्षण में देखते ही मेरी नाव उड़ जाएगी। तरनु माने नाव, घरनी माने पत्नी, हो जाई मीन्स हो जाएगी, बाट माने क्षण में, परे माने देखते ही, मोरी माने मेरी, और नाव मीन्स नाव, उड़ाई माने नाव उड़ जाएगी। तो क्षण में देखते ही मेरी नाव उड़ जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परिवारों, नहीं जानऊ कछु और कबारो। यही प्रतिपालऊ मतलब इससे, प्रतिपालऊ माने पालन पोषण करता हूँ, सब परिवारों माने सारे परिवार का। तो इससे ही सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो नाव चलाता हूँ मैं तो सारे परिवार को इससे ही पालता हूँ। नहीं जानूँ कछु और कबारो। कबारो माने काम धंधा, नहीं जानूँ माने नहीं जानता हूँ, और माने और, मैं और कोई काम धंधा नहीं जानता।
जो प्रभु पार अवश्य गा चाहियूँ। तो वो कहता है कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहियूँ। अवश्य माने अवश्य, गा माने जाना। तो प्रभु अगर अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। तो मुझे क्या करें प्रभु, अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दें। तो मुझे पहले अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दीजिए। पखारन माने धोने, पदुम माने कमल, पद माने पैर। तो चरण कमल जो पैर हैं उनके, वो धोना चाहता था ताकि उनके पैरों की जो धूल है वो उसकी नाव पर ना लगे, क्योंकि उसको डर था उनके पैरों की धूल से क्या होगा, उसकी नाव भी स्त्री बन जाएगी, महिला बन जाएगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भय के कारण केवट ने राम से कहा कि आपके चरणों के स्पर्श से मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और क्षण में देखते ही मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं तो इसी नाव से अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं और कुछ काम धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, अगर आप पार जाना ही चाहते हैं तो पहले अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दीजिए। तो हे प्रभु, अगर आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से पार जाना चाहते हैं, तो मुझे पहले क्या करिए, अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दीजिए। आगे कहा गया कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ना नाथ उतारे चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ, सब साँच कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारों। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारहूँ। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ केवट का प्रेम से ली गई हैं और ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस का अंश है। मतलब जो ये पंक्तियाँ हैं वो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें ये पंक्तियाँ उन्होंने लिखी हैं, उसका ये अंश है। तो इसमें तुलसीदास जी ने राम के प्रति केवट का जो प्रेम है वो दर्शाया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ केवट का प्रेम से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के द्वारा कृत रामचरितमानस का अंश है। इनमें तुलसीदास जी ने राम के प्रति केवट का प्रेम दर्शाया है। अब आइए इसका देखते हैं क्या अर्थ होगा। पद कमल, पद माने पैर, तो धोई माने धोना, चढ़ाई नाम माने चढ़ाना, उतराई माने मेहनताना। तो जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि केवट श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर अपनी नाव पर चढ़ा लूँगा। तो पद कमल धोई, पद कमल धोकर, चरण कमल धोकर, चढ़ाई नाव माने नाव में चढ़ा लूँगा। ना नाथ उतारे चहो, तो मैं आपके चरण कमल धोकर अपनी नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई माने मेहनताना भी नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ मेहनताना भी नहीं चाहता हूँ। मतलब अपनी नाव में बिठाऊँगा लेकिन अपनी नाव में बिठाने का आपसे कुछ पैसा भी नहीं लूँगा। फिर वो कहता है मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ, सब साच कहूँ। साची माने सच सच, शपथ माने सौगंध, राउर माने दुहाई, आन माने इज्जत। तो वो कहता है कि मुझे राम जी की इज्जत की दुहाई और राजा दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैं आपको बिठा लूँगा नाव में, कोई आपसे मेहनताना भी नहीं लूँगा, बस आप मुझे अपने जो चरण कमल हैं, पैर हैं, उनको धोने दीजिए। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाए पखारों। तो वो क्या कहता है, बरु माने चाहे भले ही, मारो माने मारना, तीर माने तीर, लखन माने लक्ष्मण। तो चाहे लक्ष्मण मुझे तीर से मार दें, तो चाहे लक्ष्मण जी मुझे भले ही तीर से मार दें, पर जब तक मैं चरण धो नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ मैं आपको पार नहीं उतारूँगा। तो बरु तीर मारहूँ लखन पे, तो चाहे, बरु माने चाहे भले ही, तीर मारहूँ लखन, जो लक्ष्मण जी हैं मुझे तीर से मार दें। पै जब लागे, पै माने पर, जब लागे माने जब तक, पाए पखारो माने पैर धोना, लेकिन जब तक मैं पैर नहीं धो लूँगा तब तक लगी न तुलसीदास नाथ,
तो हे तुलसीदास के नाथ, हे तुलसीदास के नाथ, मैं आपको पार नहीं उतारूँगा। पार उतारना माने पार उतारना, ना माने नहीं, तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूँगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि केवट श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आपको अपनी नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ मेहनताना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे राम जी की इज्जत की दुहाई और राजा दशरथ की सौगंध है। तो मैं सौगंध लेता हूँ, मतलब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे राम जी की इज्जत की दुहाई और राजा दशरथ की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर से मार दें, पर जब तक मैं चरण धो नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, मैं आपको पार नहीं उतारूँगा। तो वो डरा हुआ था कि कहीं उनके चरणों की जो धूल है वो नाव में ना लग जाएगा। नाव में उनके चरणों की धूल लग जाएगी तो उसकी नाव क्या होगा, स्त्री बन जाएगी, महिला बन जाएगी। तो वो कैसे अपने घर के लोगों को पालेगा, कैसे अपने परिवार को चलाएगा। आगे कहा गया, सुनी केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणायन चेतई जानकी लखन तन। तो सुनी केवट के बैन, केवट के बैन माने बचनों को, सुनी माने सुनकर। तो संदर्भ व प्रसंग हम वही लिखेंगे। तो इसका अर्थ होगा कि केवट के वचनों को सुनकर प्रेम लपेटे अटपटे। तो उसके वचन कैसे थे, प्रेम में लपेटे हुए अटपटे। तो केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर बेहसी करुणायन चितई जानकी लखन तन। करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी। लखन माने लक्ष्मण जी, जानकी माने सीता जी। तो सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर क्या हुआ, हंसे। बेहसे माने हंसे। तो केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी, सीता जी मतलब, और लक्ष्मण जी की ओर देखकर, चितई माने देखकर, बेहसे माने हंसे। आपकी अगली चौपाई है कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई, बेग आनु जल पाए पखारो, होत विलम्ब उतारहि पारो। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु तुए तोरा। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ केवट का प्रेम से ली गई हैं। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं वो श्री रामचरितमानस का अंश हैं। इसमें तुलसीदास जी ने राम के प्रति केवट का अगाध प्रेम दर्शाया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, कृपा सिंधु बोले मुस्कुराई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट की बात सुनकर दया सिंधु माने दया के सागर राम, मुस्काई माने मुस्कुराकर बोले। तो केवट की बात सुनकर दया के सागर राम मुस्कुराकर बोले। क्या बोले, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। तो जो रामचंद्र जी हैं वो कहते हैं कि तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाई, मतलब नहीं जाए, मतलब बच जाए। तो जो रामचंद्र जी हैं वो कहते हैं तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। सोई करो माने वही करो, जेहि माने जिससे, तब नाव न जाए, तुम्हारी नाव जो है वो नहीं जाए, मतलब बच जाए। बेग आनु जल पाए पखारो, बेग माने जल्दी से, आनु माने आओ। तो जल्दी से आओ, क्या करो, जल्दी से जल लेकर आओ और मेरे पैर धो। तो बेग आनु जल्दी से आओ, जल पाए पखारो जल से मेरे पैर को धो। तो जल्दी से जल लेकर आओ और मेरे पैर धो। होत विलम्ब उतारहु पारो। तो जो रामचंद्र जी हैं वो कहते हैं कि हमें देर हो रही है। होत विलम्ब माने, होत माने हो रही है, विलम्ब माने देर, हमें देर हो रही है, जल्दी से पार उतार दो। तो होत विलम्ब उतारहु पारो, हमें देर हो रही है, उतारो माने उतार दो, पारो माने पार, तो हमें जल्दी से पार उतार दो। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम माने, जासु माने जिसका, और नाम माने नाम, सुमृत माने
स्मरण करने से, याद करने से, जिसका नाम एक बार याद करने से, लेने से क्या होता है? उतरे नर। उतरे माने उतर जाते हैं, नर माने मनुष्य। भव सिंधु अपारा माने भव सागर, संसार सागर से, अपारा माने बहुत अधिक। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि हमें वो कहते हैं देर हो रही है, जल्दी से पार उतार दो। तो जिसका नाम एक बार लेने मात्र से मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं। तो क्या होता है, वो जो मनुष्य होते हैं उनका नाम याद करते हैं एक बार, तो क्या होता है, इस संसार रूपी सागर से जो पार उतर जाते हैं। सोई कृपालहु केवट निहोरा। निहोरा माने आग्रह करना, विनती करना। कृपालु माने दयालु। सोई माने वो, वही। तो जिसका नाम लेने मात्र से जो मनुष्य हैं वो भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार उतर जाते हैं, वो दयालु भगवान आज केवट से क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। निहोरा आग्रह मतलब विनती। तो वो जो दयालु भगवान है आज केवट से आग्रह कर रहे हैं, जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। तो जेहि जगु किए तिहु पगु ते थोरा। तो जेहि माने जिन्होंने, जगु माने संसार को, किए माने किया, तिहु माने 3, पगु माने पैर, थोरा माने कम। तो जिन्होंने संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। कब? वामन अवतार में। वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि केवट की बात सुनकर दया के सागर राम मुस्कुराकर बोले, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। जल्दी से जल लेकर आओ और मेरे पैर धो। हमें देर हो रही है, जल्दी से पार उतार दो। जिसका नाम एक बार लेने मात्र से मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं, वो दयालु भगवान आज केवट से आग्रह कर रहे हैं, जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वो दयालु भगवान आज केवट से विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? कि तुम जल्दी से हमारे पैरों को धो और इस नाव से हमें पार उतार दो। तो वो नाव से पार उतारने की उससे विनती कर रहे हैं। तो लेकिन जो केवट है वो डरा हुआ है, उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो उसकी नाव जो है वो महिला बन जाए, उनका पैर रखने से चरण कमल की जो धूल है उससे उनकी नाव जो है वो स्त्री का रूप धारण ना कर ले, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी का साधन है, केवट की रोजी रोटी का साधन है। आपके अंतिम चौपाई है कि केवट राम रजा यसु पावा, पाने कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज कोई नहीं, पद पखारे जलुपान करे, आपो सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ केवट का प्रेम से ली गई है। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस का अंश है। इनमें तुलसीदास जी ने राम के प्रति केवट के अगाध प्रेम को दर्शाया है। तो इस चौपाई में क्या कहा गया? केवट राम रजा यसु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट राम की, श्री राम की सहमति पाकर काठ माने लकड़ी की परात में पानी भरकर ले आया। रजा यसु माने राजा की रजामंदी, सहमति, कठवता माने लकड़ी की परात, भरी माने भरकर, ले माने ले, आबा माने आया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट श्री राम की सहमति पाकर लकड़ी की परात में पानी भरकर ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पखारन माने धोने, लागा माने लगा, सरोज माने कमल, चरण माने पैर।
तो जो केवट था वो क्या करने लगा, बहुत अधिक खुशी और प्रेम से उमड़ते हुए चरण कमलों को धोने लगा। फिर आगे कहा गया, बरसे सुमन सुर सकल सिहाई। बरसे माने वर्षा, सुमन माने फूलों की, कौन, सुर माने देवता, सकल माने समस्त, सिहाई माने खुश होकर। तो जब उसने पैरों को धोआ और रामचंद्र जी के पैरों को वो धोने लगा तो समस्त, सकल माने समस्त देवों ने खुशी से फूलों की वर्षा की। फिर आगे कहा गया कि यही सम पुण्य पुंज कोई नहीं, पद पखारे जल पान करे आप सहित परिवार। यही सम माने इसके, यही माने इसके, सम माने समान, पूरे पुंज माने पूरे की राशि। तो जो तुलसीदास जी हैं वो क्या कहते हैं कि इसके समान पुण्य की कोई राशि नहीं है, इसके समान कोई पुण्य नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जी के पैरों को धोना ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो इसके समान पुण्य की कोई राशि नहीं है। तो केवट के भगवान राम के चरणों को धोकर, केवट ने भगवान राम के चरणों को धोकर चरण जल का सपरिवार पान किया। तो रामचंद्र जी के पैरों का जो पानी था उसको सभी परिवार वालों ने पिया। तो केवट ने भगवान राम के चरणों को धोकर चरण जल का सपरिवार पान किया, मतलब उन्होंने उस पानी को पिया। तो सहित परिवार, आप सहित परिवार माने अपने परिवार सहित, पद पखारे माने पैरों को धोकर, जलपान करी माने जलपान किया। फिर पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार। तो पितर माने होता है पूर्वज, मुदित माने प्रसन्न होकर। जलपान करने के बाद उसने पैरों को धोया और जलपान किया। उसके बाद उसने क्या किया, इसके प्रभाव से उसने पितरों को भी पार करके प्रसन्न मन से उसने भगवान को पार कर दिया। मुदित माने प्रसन्न होकर और ले पार माने पार ले गया। तो प्रसन्न होकर उसने भगवान राम को भी पार कर दिया, मतलब वो भगवान राम को गंगा जी पार कराने के लिए ले गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि केवट श्री राम की सहमति पाकर लकड़ी की परात में पानी भरकर ले आया। बहुत अधिक खुशी और प्रेम से उमड़ते हुए चरण कमलों को धोने लगा। समस्त देवों ने खुशी से फूलों की वर्षा की, इसके समान पुण्य की कोई राशि नहीं है। केवट ने भगवान राम के चरणों को धोकर चरण जल का सपरिवार पान किया। इसके प्रभाव से पितरों को भी पार करके प्रसन्न मन से उसने भगवान को पार कर दिया। तो ये था आपका चैप्टर, आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।